हाय व्यूअर्स, ट्यूटोरियल नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी चैप्टर नंबर 6 को, जो कि है पीएचपी कंडीशंस। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंडीशंस क्या हैं, क्यों हैं और कैसे काम करती हैं। तो और हम इस चीज़ की मज़ीद प्रैक्टिसेस भी करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशंस होती क्या हैं। Conditions are the statements in which we provide instructions to the program that what should be happen if given condition is correct. Conditions जो होती हैं एक ऐसी statements होती हैं जो कि प्रोग्राम को instructions प्रोवाइड करती हैं कि जो अगर कंडीशन मैंने दी है, जो मैंने आपको बताया है, अगर वो बात सही निकली तो तुम्हें ये करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गुड्डू के पापा गुड्डू से बोलते हैं कि भैया मैं आपको बाइक लेकर दूंगा अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में टॉप किया तो। ये एक कंडीशन बन चुकी है। अब गुड्डू को बाइक लेने के लिए सेकेंड ईयर में टॉप आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टॉप आया तो उसे बाइक मिल जाएगी, अगर वो टॉप ना आ सका तो उसे बाइक नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोग्राम्स को भी हम कुछ कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। हम प्रोग्राम को बताते हैं कि अगर गुड्डू के मार्क्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आ गए, या अगर उसने सेकेंड ईयर में टॉप कर लिया, तो उसके पापा उसे बाइक दिलाएं। अगर ये कंडीशन दुरुस्त है, अगर ये कंडीशन ठीक है, तो गुड्डू के पापा गुड्डू को बाइक दिलाएं। एल्स अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो गुड्डू के पापा गुड्डू को बाइक नहीं दिलाएंगे, ऑफ कोर्स। तो कंडीशंस ऐसे काम करती हैं। तो मैं मज़ीद आपको प्रैक्टिस में बताता हूँ कि कंडीशंस को काम कैसे करवाया जाता है, दो कंडीशन को कैसे आपस में कंपेयर करवाया जाता है, उनका कंपैरिजन कैसे होता है, या दोनों में से एक कंडीशन कैसे चलाई जाती है। तो ये सब कुछ हम चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोर्स ओपन करते हैं और चलते हैं प्रैक्टिस करने। यस, तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रैक्टिस करने की तरफ। अब अपना जैम सर्वर ऑन कर लेते हैं, जो कि आई थिंक ऑन है। यस, उसके बाद हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो यस, ये लास्ट जो प्रैक्टिस 4 था, ये वो वाली फ़ाइल ओपन है। इसको क्लोज़ कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हम अपनी न्यू फाइल बनाते हैं Ctrl+N के साथ। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं PHP। यस, और देन हम PHP टैग्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। कैन नोट इट, ओके। यहाँ पे हम जो है PHP टैग्स का यूज़ करेंगे। PHP टैग्स लगाने के बाद यस, तो यहाँ से हम अपने प्रैक्टिस का स्टार्ट लेते हैं। हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, नंबर इज़ इक्वल टू 5। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये नंबर 5 लिखा हुआ आए तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ $number इज इक्वल टू 5, देन एको करवा दो, यानी कि एक कंडीशन चला दो, एक मैसेज प्रिंट करवा दो। उस मैसेज के अंदर लिखा हो योर नंबर इज़ 5। अगर ये नंबर 5 ना हुआ तो फिर उसके लिए एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ एको योर नंबर इज नॉट 5। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव उधर ही करेंगे जहाँ पे हम htdocs, जैम सर्वर, htdocs और प्रैक्टिस का जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम सेव कर लेते हैं प्रैक्टिस 5 के नाम से। और अब हम इसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लोकल होस्ट प्रैक्टिस 5, यस, योर नंबर इज़ 5।
क्यों? क्योंकि ये नंबर यहाँ पे 5 है। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ या कोई भी और नंबर कर देता हूँ तो योर नंबर इज़ नॉट 5। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी थी, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 5। मुझे ये नंबर इज़ इक्वल टू 5 देने के लिए यहाँ पे डबल इज़ इक्वल टू का डबल साइन लगाना पड़ेगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक इज़ इक्वल टू दूसरा इज़ इक्वल टू के डबल साइन लगाए हैं और तब जाके मैंने ये इसको 5 के इक्वल किया है। अगर मैं कहता हूँ कि ये 5 से लेस हो या 5 हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ नंबर 5 से लेस है या 5 के इक्वल है, इसको लेस बोलते हैं और इसको इज इक्वल टू बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो मैसेज ये वाला प्रिंट होगा, योर नंबर इज़ 5। यस, योर नंबर इज़ 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बता दिया था कि अगर नंबर 5 से कम हो या 5 हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट करा दे, अगर ना हो तो फिर ये। अब मैं 5 से इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, योर नंबर इज़ नॉट 5। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो यानी कि 5 से कम है, योर नंबर इज़ 5। ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है एको। और अगर मैं यहाँ पे 5 ही लिख दूँ, क्योंकि मैंने बोला कि नंबर यहाँ तो कम हो या 5 हो, कम वाला तो हमने टेस्ट कर लिया, अब इज इक्वल टू वाला टेस्ट करते हैं। यस, योर नंबर इज़ 5, यानी कि यही का यही मैसेज है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये नंबर 5 से कम हो, यानी कि ये नंबर 5 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो, तो मुझे ये लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू, इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 5। अब मैं इसको चेंज करूँगा, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 5 एंड नंबर इज लेस देन और इज इक्वल टू 10। अब 5 से लेके 10 के बीच में मैं जो भी नंबर लिखूंगा तो मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। मैं इस मैसेज को चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि नीचे मैंने लिखा योर नंबर इज नॉट 5, यहाँ पे योर नंबर इज 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो योर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये नंबर जो है 5 से बड़ा है और 10 से छोटा। 5 से बड़ा मैं कर देता हूँ 7 और 10 से छोटा ही है ये नंबर। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है सेंटेक्स एरर लाइन नंबर 3 में। यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कंडीशंस डाल रहा हूँ, तो इसलिए। यस, हेलो योर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस चलाई। एक कंडीशन क्या चला कि नंबर जो है 5 से अगर ज़्यादा हो या 5 हो, और दूसरी जगह मैंने चलाई यहाँ तो नंबर 10 से छोटा हो, यानी कि 5 से लेके 10 तक। तो मैंने ये कंडीशन इस तरह से चलाई। तो मैंने यहाँ पे नंबर प्रिंट कराया 7, तो जो कि नीचे प्रिंट हो गया। अगर मैं कोई और नंबर लिखता 12, तो ये नीचे वाला नंबर चल गया, योर नंबर इज़ नॉट 5, यानी कि योर नंबर इज़ नॉट करेक्ट लिख देता हूँ। योर नंबर इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि नंबर 5 से बड़ा और 10 से छोटा नहीं है, ये नंबर 10 से भी बड़ा है। ये 5 से तो बड़ा है, यहाँ तक तो कंडीशन ठीक चली है। ये नंबर 5 से बड़ा है, ये कंडीशन ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी साथ ही चलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि नंबर 10 से छोटा हो। नंबर 5 से बड़ा तो हो गया, लेकिन 10 से छोटा नहीं हो पाया, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स कर गई और ये एल्स वाली कंडीशन चल गई। जब भी दोस्तों कंडीशन देनी होती है, यहाँ पे इफ़ लिखते हैं और नीचे एल्स लिख देते हैं, यानी कि एक कंडीशन अगर ठीक हुई तो ठीक, वरना एल्स यानी कि कोई और जो है अगर वो कंडीशन ठीक नहीं हो सकी तो आप ये कर दो, तो उसको बोलते हैं एल्स। अगर मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन ये भी चला दूँ, यस, और दूसरी जगह मैं एक और कंडीशन चला देता हूँ इफ़ के नाम से। इफ़ के नाम से मैं कंडीशन जो चलाता हूँ वो ये चलाता हूँ कि अगर ये जो एक और यहाँ पे मैं बल्कि वेरिएबल भी दे देता हूँ, अल्फ़ा के नाम से इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा जो है मैं ये कर देता हूँ 20।
इफ अल्फा इज इक्वल टू 20, देन क्या हो, एको हो जाए योर अल्फा नंबर इज करेक्ट। मैंने यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू 20 कर दिया और यहाँ पे मैंने से बोला अगर अल्फा 20 के बराबर हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे। मैंने अब दो कंडीशन चला दी इकट्ठी। मैं चाहता हूँ कि ये वाला कंडीशन भी चले और ये वाली कंडीशन भी चले, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे भी इफ़ लगा दूँगा, यहाँ पे भी इफ़ लगा दूँगा। अगर ये वाली कंडीशन चल गई तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट होने के बाद वो ये वाली कंडीशन चला देगा दूसरी, वो देखेगा कि अल्फ़ा 20 के बराबर है, हाँ है, वो फिर ये वाला भी मैसेज प्रिंट करा देगा। फिर वो आगे जाएगा, देखेगा एल्स, कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि अगर एल्स मुझे उस वक्त प्रिंट करवाना पड़ेगा जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स कर जाएंगे, यानी कि दोनों कंडीशंस खराब होंगी, तो मैं फिर उसके बाद एल्स चलाऊँगा। अभी मुझे सब कुछ ठीक जा रहा है तो इसलिए मुझे एल्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर इस चीज़ को समझ जाएगा। चलिए दोस्तों प्रिंट करवाते हैं, यस योर अल्फा नंबर इज़ करेक्ट। लेकिन एक जगह भी जो मिस्टेक आई वो ये है, यहाँ पे मुझे 7 भी लिखना पड़ेगा। 7 हेलो योर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, योर अल्फा नंबर इज़ करेक्ट। योर अल्फा नंबर इज़, उसने ये भी चला दी, ये प्रिंट कराने के बाद उसने फिर ये चला दिया। अगर मैंने सिर्फ ये कंडीशन ठीक हुई और ये ठीक ना हुई तो ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एल्स है वो इस दूसरे इफ़ के पास आ चुका है। इसका जो एल्स है वो मुझे अलग लिखना पड़ेगा। इसका एल्स लिखने के लिए मैं फिर यहाँ पे एल्स लिखूँगा। यहाँ पे एल्स पे मैं ऊपर मैं क्लिक करूँगा कि यहाँ पे फिर इसको बताऊँगा कि यो हेलो योर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, यानी कि तुम्हारी स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर अल्फा नंबर, यानी कि आपको याद रहे कि अल्फा जो है ये हमने दूसरे नंबर पे लिखा। यहाँ पे ये इसको मैं गलत कर देता हूँ, इसको मैं 15 कर देता हूँ। ये नंबर 5 से बड़ा तो है लेकिन 10 से छोटा हो गया, इसीलिए कंडीशन ख़राब हो गया। अभी ये वाला एल्स चलेगा। हेलो यू स्टेटमेंट, यानी कि योर लिखना था, सही तरह समझ तो आए कि क्या लिखा हुआ। हेलो योर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसने ये चला दिया। क्यों चलाया ये? क्योंकि ये वाली कंडीशन ख़राब होगी। अगर मैं यहाँ पे ये वाला मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कंडीशन ख़राब हो गई है, तो ये वाला मैसेज चलाने के लिए मुझे इसका अपना एल्स लिखना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ये अब इस इफ़ का एल्स है और इस इफ़ का एल्स ये है। हर इफ़ के बाद उसका एल्स लिखना ज़रूरी होता है और उसका अपना एल्स अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके साथ ही लिखना पड़ेगा, यानी कि ये इफ़ है तो इसके नीचे ही मैंने उसका एल्स चला दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही एल्स दो इफ़ के ऊपर चला पाऊँ, क्योंकि ये डबल कंडीशन हो गई है, ये भी इफ़ है ये भी इफ़ है। तो इस वजह से ये जो है मुझे अलग अलग एल्स लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कंडीशन पूरी होती है एक इफ़ और एक एल्स के साथ। ये एक कंडीशन है। अगर फ़र्ज़ करो कि मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम मिला है जहाँ पे मुझे इफ़ बहुत सारी कंडीशंस लगाने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे कि ये नंबर जब 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो यहाँ पे लिखा आ जाए हेलो योर नंबर इज़ लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5, ये लिखते। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसा ना हो, अगर ये कंडीशन ख़राब हो जाए, तो एक और मैसेज अलग तरह का एक और कंडीशन में यहाँ पे लिख सकूँ। एल्स इफ़ एक और कंडीशन में ये दे देता हूँ कि नंबर जो है अगर 15 से बड़ा हो, इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 15 एंड डॉलर नंबर इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 20। 15 से बड़ा और 20 से छोटा हो तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए।
इसे बोलते हैं डबल इफ़ कंडीशन, यानी कि मैंने एक इफ़ कंडीशन लगाई, लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन भी उसको ये बता दी कि भैया आप ये करने से अगर आप ये कंडीशन सही नहीं हुई तो मैं जो है ये वाली कंडीशन चला दूँ, अगर ये भी सही नहीं हो तो मैं तीसरी कंडीशन चला दूँ। केस एक ही चल रहा है, ये एक ही सेम केस के ऊपर मैं डबल यानी कि मल्टीपल इफ़ कंडीशंस चलाई जा रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए एल्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एल्स लगा के फिर मुझे इफ़ लगाना पड़ेगा। तो मैं एक ही केस है, ये देखें आप, ये जो नंबर है ये एक ही है, नंबर इज इक्वल टू मैंने 15 कर दिया, तो इसका मतलब ये दूसरा केस चलाएगा, पहले वाला नहीं चलेगा। पहले वाला चलेगा तो वो देखेगा कि ये जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा तो है लेकिन 10 से छोटा भी होना चाहिए, 10 से छोटा नहीं है, 10 से बड़ा है। फिर ये नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, ये देखेगा कि नंबर यहाँ तो 15 से बड़ा हो या 15 के इक्वल हो, तो ये कंडीशन चला देगा, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं एको करवा दूंगा, इसको बोलूँगा कि अगर ये वाली कंडीशन चलानी है तो यहाँ पे लिख दो हेलो योर नंबर इज़ लेस देन 15 लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 15। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, ये देखें हेलो योर नंबर इज़ लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 15। इसने ये दूसरी कंडीशन चलाई, ये वाली। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों फॉल्स कर जाए तो यहाँ पर मैं एक एल्स लगा दूंगा, एको करवा दूंगा योर केस इज अनदर, यानी कि आपने कोई और नंबर मुझे दे दिया है। यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू दे देता हूँ 50, योर केस इज़ अनदर, यानी कि आप ना तो इस कंडीशन में आ रहे हो या ना आप इस कंडीशन में आ रहे हो, तो आपका केस ही हो रहा है। एक और कंडीशन भी मैं ऐड कर सकता हूँ, एल्स इफ़। अब मैं मल्टीपल जितना मर्जी चाहूँ कंडीशंस को ऐड कर सकता हूँ। नंबर इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 25 and dollar number is less than or equal to 30। then ये क्या चीज़ प्रिंट करा दे, एको करवा दे यहाँ पे हेलो योर नंबर is less than 20 less than 30 and greater than 25। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26, तो ये थर्ड केस चला देगा, ये वाला हेलो योर नंबर इज़ लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 25, ये वाला। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर की वैल्यू 26 लिख दी और मैंने इस केस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर मैंने ये लिखा कि नंबर अगर ये इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो तो ये आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंड वाले केस की भी समझ आ गई और आपको मल्टीपल कंडीशंस चलाने की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं कि जब मैं दो कंडीशंस लिखूँ उनमें से एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो काम हो जाए, यानी कि अगर नंबर 5 से बड़ा हो या 10 से छोटा हो, यानी कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो वो चला देगा। देखते हैं कैसे। नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7, ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2, इसको ऐसे करवा लेता हूँ हेलो नंबर। इसने क्यों हेलो नंबर यहाँ पे लिखा? क्यों? क्योंकि मैंने नंबर इज इक्वल 2 कर दिया और यहाँ मैंने कंडीशन लिखी कि नंबर अगर 5 से बड़ा हो। ये कंडीशन इसने नहीं चलाई क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, ये 5 से छोटा है। ये उसके बाद उसने ये रीड किया। जब उसने नेक्स्ट कंडीशन रीड की तो यहाँ पे लिखा होता है नंबर इज़ लेस देन 10, 2 इज़ लेस देन 10, यानी कि 2 जो है 10 से छोटा है। ये बात सही है, तो उसने कंडीशन चला दी। अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ तो फिर ये नहीं चलाएगा। ये देख सकते हो ये मैसेज चला गया है यहाँ से। तो इसलिए अगर मैं और लिखता हूँ, और लिखने के लिए ये जो
ये जो स्ट्रेट लाइंस है दो, ये एंटर वाले बटन के ऊपर आपको मिलेंगे। जो एंटर वाला बटन होता है ना, इसके ऊपर आप लोग शिफ्ट के साथ ये दो आप और के ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसमें ऑपरेशन होते हैं, वो एक होता है एंड ऑपरेशन, एक होता है और ऑपरेशन। इस तरह के आप जो है, ये जो मैंने पहले लगाया था ये वाला ऑपरेशन, ये इसको बोलते हैं एंड ऑपरेशन, इसको बोलते हैं और ऑपरेशन। तो इसमें दो ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं, एंड और ऑपरेशन। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हम कि किस तरह से ये इस चीज़ को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ भी जो है लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े केसेस होते हैं वो भी हम लोग इफ़ एंड एल्स की मदद से ही लिखते हैं। इफ़ एंड एल्स इतना यूज़फुल कंडीशंस होती हैं ये कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 80% 80 से 90% जो वर्क है वो इफ़ एंड एल्स कंडीशंस पे होता है। जैसा कि कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई स्मार्ट होम्स होते हैं, वो भी इफ़ एंड एल्स कंडीशन पे काम करते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसको प्रोग्राम्स के ज़रिए स्मार्ट किया होता है सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगा के। इफ़ एंड एल्स कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जब मैं बोलता हूँ हेलो एलेक्सा प्लीज़ लाइट्स ऑन, तो इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर ये बता देगा कि अगर यूज़र ये बोल दे कि प्लीज़ एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होगा उसके अंदर ये प्रोग्राम जो है पूरा राइट कर दिया जाए कि मुझे लाइटें ऑन करनी है। अगर यूज़र ने बोल दिया अलेक्सा ऑन द लाइट्स, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दूँ कि जो लाइट्स को ऑन करने में मदद करे। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम दो नंबर्स को कैसे आपस में जो है कंपेयर करवा सकते हैं, या दो नंबर्स को हम मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे यहाँ पे ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 3 इज़ इक्वल टू 15। यहाँ पे मैं इन दो नंबर्स को कंपेयर करवाना चाहता हूँ। एक नंबर दो वेरिएबल यानी कि नंबर है नंबर 1 है और दूसरा मैं लिख देता हूँ नंबर 2। यानी कि एक वेरिएबल नंबर 1 जो है अगर वो नंबर 2 से बड़ा है, डॉलर नंबर 2, तो एको करवा दो, प्रिंट करवा दो क्या कि नंबर 1 is greater than number 2। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स करवा दो false condition। तो लाइन नंबर यस, यहाँ पे सेंटेक्स एरर आ गया था। यस, फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन इसलिए क्योंकि नंबर 1 जो है नंबर 2 से ग्रेटर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे करवा दूँ कि नंबर 2 इज़ लेस देन नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। तो इस तरह से हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर भी करवा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ मैं इसको इज़ इक्वल टू कर दूँ। अगर नंबर 1 जो है नंबर 2 के इज़ इक्वल टू हुआ तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो जाए इज़ नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। यस, नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। क्यों? क्योंकि नंबर 1 जो है नंबर 2 के इज़ इक्वल टू है और मैंने यहाँ पे कंडीशन के अंदर लिख दिया है डॉलर नंबर 1 वेरिएबल इज़ इक्वल टू डॉलर नंबर 2 वेरिएबल। तो इस वजह से इसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। तो हम इस तरह से दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन वगैरह भी करवा सकते हैं। और इसको तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कंडीशंस के बारे में जो है समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो कि है ट्यूटोरियल नंबर 7।